हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है। कई बच्चों का फिजिक्स का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा और कई बच्चों का फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा खराब गया होगा। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको कल 2 वीडियो दिए थे। एक वीडियो था आपका 1 घंटे का, जिसमें मैंने 2 पेपर आपको दिखाया था। पहला पेपर मैंने आपको 2025 के प्री बोर्ड का दिखाया था। दूसरा पेपर मैंने आपको 2024 की बोर्ड एग्जाम का दिखाया था। इस वाले वीडियो से, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले वीडियो से भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं, मैंने एक और वीडियो भी आपको दिया था इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये वीडियो आपके सामने जा रही है। इस वीडियो से कम 95% क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वीडियो से ही मैंने आपको बताया था कि कौन से 2024 के क्वेश्चन है और कौन से 2025 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने इन्हीं दोनों पेपर से ही इसमें क्वेश्चन बताए थे इस वाले वीडियो में। ठीक है, अब इस वाले वीडियो का मैं क्लिप लगाऊंगी और साथ ही साथ आपके पेपर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे वीडियो से, उस वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और इससे आपको प्रूव करूंगी कि कैसे मेरे ही बताए गए कई सारे टॉपिक, कई सारे डेरिवेशंस और कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए अब एक के बाद एक आपके सामने क्वेश्चंस मैं बताती जाऊंगी और वीडियो की क्लिप भी लगाती जाऊंगी, आप देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले पेपर का जो सेट नेम है वो क्या है, 346 DV। ठीक है, सेट नेम मैं लिख दूंगी, वहां पे आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस और डेरिवेशंस बताया था, मैंने कहा भी था कि जब सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस और डेरिवेशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में करा रखा था। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाने वाली हूँ, जो कि क्या है आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, पेपर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनुगमन वेग के वैद्युत धारा एवं विभवांतर से संबंधित अलग अलग व्यंजक लिखिए। उत्तर दोनों सूत्रों की सहायता से चालक के प्रतिरोध का सूत्र भी निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब एक छोटा सा वीडियो का क्लिप लगा रही हूँ, ये वीडियो का क्लिप पहले आप देख लीजिए। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा आपसे फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है कि अनुगमन वेग वह धारा घनत्व, वह धारा घनत्व। ठीक है, वह तो देख लिया। अब इसी वीडियो से मैंने आपको बोला था कि अनुगमन वेग संबंध बताइए है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था आपसे कि चाहे जो हो जाए, चुंबक वाले चैप्टर से आपको अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, चुंबक पदार्थ जो होता है, चुंबकीय पदार्थ जो होता है, उसका उदाहरण और उसकी डिफिनीशंस याद कर लेनी है। अब देखो 2025 के जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसी से पूछा गया है। सबसे पहले 2026 में क्वेश्चंस क्या आया है चुंबक वाले चैप्टर से, ये क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा कि प्रतिचुंबकीय एवं लोहचुंबकीय पदार्थों की परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है, डिफिनीशन देना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। ये क्वेश्चंस आपने देख लिया। देखो, मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जरूर पूछा जाएगा। ये पहले वीडियो का क्लिप देख लीजिए। 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और आपके लोहचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। आपने तीनों पदार्थों के बारे में बता रखा था, आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इनका उदाहरण भी पढ़ना है। क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बोला था कि बोर का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जरूर पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया 2026 में कि परमाणु संरचना के लिए बोर की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। आप एक वीडियो का क्लिप लगा रहे हूँ, ये पहले वीडियो का परमाणु मॉडल क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। बोर के परमाणु मॉडल की कमी क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। अब जब बोर का परमाणु मॉडल आप पढ़ ही रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मैंने बोर के परमाणु मॉडल के साथ साथ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आपको पढ़ने के लिए बोला था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया था कि चाहे जो हो जाए, किरण आरेख का या परावर्तित दूरदर्शी वाला आपको डेरिवेशन जरूर कर लेना है। 1 घंटे का डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। पेपर सोल्यूशन की वीडियो में भी करा रखा था और अलग से वीडियो बना के भी डाला था। क्वेश्चन 2026 में क्या आया है ये देखिए, डेरिवेशन वाला कि किरण आरेख खींचकर परावर्तित दूरदर्शिका की कार्यविधि लिखिए और अपवर्तित दूरदर्शिका के साथ साथ इसकी उपयोगिता के तुलना भी कीजिए। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहले मैं एक वीडियो का क्लिप लगा रही हूँ कि मैंने आपको दूरदर्शी के बारे में पढ़ने के लिए बोला था कि नहीं, ये आप पहले वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना
किरण आरेख से समझाइए और उसके आवर्धन क्षमता m का आपको फॉर्मूला भी बताना है। क्लियर? तो देख लिया आपने, ये क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे इसी बताए हुए टॉपिक से आया है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि व्हीटस्टोन सेतु वाला डेरिवेशन आपको देख लेना है और साथ ही साथ व्हीटस्टोन सेतु का जो पूरा सिद्धांत है वो आपको पढ़ के जाना है। अब 2026 में देखिए व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए। साथ ही साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया है कि परिपथ में आर का मान दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा है तो एक छोटा सा टॉपिक आप लिख सकते थे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा था कि व्हीटस्टोन सेतु आपको जरूर पढ़ के जाना है, पहले वीडियो का क्लिप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों का बीच जो संबंध होता है। देख लिया, व्हीटस्टोन सेतु को आपको पढ़ने के लिए बोला गया था, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो डेरिवेशन है वो पढ़ लेना है और इसी के साथ मैंने ये भी बोला था कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कुछ चीजें आपको उसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2026 में, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। एक समांतर पट्टी संधारित्र की एक प्लेट का कुछ मान दिया गया है, उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो न्यूमेरिकल आपको नहीं भी आ रहा था तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा आप लिख सकते थे, ठीक है। तो अब देखो इस वाले वीडियो में मैंने आपको बोल रखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र का पूरा डेरिवेशन उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले ये वीडियो की क्लिप आप देख लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन। देख लिया, इसी वीडियो से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर बात करें तो अनुगमन वेग और अपवाह वेग के बारे में हमने आपको पढ़ने के लिए बोला था। अनुगमन वेग अपवाह वेग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आगे, ठीक है। अब देखो और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये आपको पढ़ लेना है और आइंस्टीन का नियम भी पढ़ लेना है। अब देखो 2026 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करना है और इसके प्रयोग से कुछ निष्कर्ष भी आपको निकालना है। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मान लो मैंने पूरा डिटेल में आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये आपको जरूर कहा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में आपको पढ़ लेना है और आइंस्टीन का इक्वेशन भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक वीडियो का क्लिप लगा रही हूँ, वहां पे देख लीजिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछा गया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं या इसी को कभी अब इसी वीडियो से आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है और हमने आपको कुछ नियम पढ़ने को कहे थे कि 5 नियम आपको पढ़ लेना है, जिसमें मैंने बोला था कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, ये सब आपको पढ़ना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ के नियम को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब वीडियो का क्लिप लगा रही हूँ, पहले वीडियो का क्लिप आपको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद किरचॉफ का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। 4 नियम आप तैयार करेंगे। तो देख लिया, इस क्लिप से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद एक पूरा डेरिवेशन जो कि मैंने आपको बोला था कि पतले लेंस से रिलेटेड आपको डेरिवेशन जरूर देख के जाना है, जिसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोला जाता है। 3 नंबर का सेम डेरिवेशन छप गया है, जो कि क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखना है, जो कि क्या है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन से फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। ये सेम क्वेश्चन 2025 या 24 के किसी एक पेपर में आया था। मैंने पेपर सोल्यूशन में पेपर मॉडल जो आपको दिखाया था वहां भी बता रखा है। बाकी एक वीडियो आपको सामने दिख रही होगी, इस वीडियो में भी मैंने बता रखा है, पहले वीडियो का आप क्लिक देख लीजिए, ठीक है। इसको कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चाहे लेंस मेकर अब पतले लेंस से रिलेटेड फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला भी पढ़ना है। अब चाहे इसको पतले लेंस का फॉर्मूला कर लीजिए या लेंस मेकर का फॉर्मूला कर लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। देखो 2-3 डेरिवेशन डायरेक्ट आए हैं, 3-4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हैं और उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स भी आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने जा रहा होगा, 2026 का ये क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय से आवेशित खगोलीय गोली चालक के पृष्ठ तथा पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। सेम क्वेश्चन कल वाले 2024 के जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था उसमें मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे ये पहले बोर्ड एग्जाम के पेपर का आपके पास एक छोटा सा वीडियो जा रहा होगा, जिसमें मैंने
जिसमें सेम क्वेश्चन यही आया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने 2 वीडियो के क्लिप लगानी है। पहले एक वीडियो का क्लिप आपके पास जा रहा होगा जिसमें मैंने बोला था कि गॉस प्रमेय आपको जरूर पढ़ना है। पहले ये वाला वीडियो का क्लिप देखिए। गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम का डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। गॉस के नियम का जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो भी आपको पढ़ना है। डेरिवेशन में आपको बता ही दिया। पेपर का क्लिप आपके पास जा रहा होगा जो कि मैंने कल ही आपको पेपर का पैटर्न दिखाया था। इसमें आपको दिख रहा होगा कि गॉस प्रमेय से रिलेटेड कैसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैंने बोला था कि वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड गॉस प्रमेय का डेरिवेशन भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास वीडियो जा रहा होगा, पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है, वो भी आपको देख लेना है। और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन उठाए गए हैं। उसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चंस है जो कि मेरे बताए हुए टॉपिक से या क्वेश्चन से डायरेक्ट आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको अन्योन प्रेरण और स्व प्रेरण गुणांक पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2026 में कि अन्योन प्रेरण की परिभाषा, और उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, अब मान लो आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो अगर आप डिफिनीशन भी लिख देते तो आपको 2 नंबर मिल जाता। क्वेश्चन क्या है, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखो, हमने बोला था कि नहीं कि अन्योन प्रेरण पढ़ना है या नहीं। अब पहले एक वीडियो का क्लिप लगा रहे हैं, इसमें पहले आप देख लीजिए। तो अब देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है। तो देख लिया। उसके बाद मैंने चिल्ला चिल्ला के बहुत बार आपसे बोला था कि आपको व्यतिकरण और विवर्तन जरूर पढ़ना है। अब देखो 2026 में पूछ लिया गया है कि व्यतिकरण की परिभाषा क्या है। ठीक है, यानी व्यतिकरण के बारे में आपको बताना है। अब देखो, कल ही मॉडल पेपर में भी आपको दिखाया था, जो कि आपके 25 वाले प्री बोर्ड एग्जाम में और 24 वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ही। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपने देख लिया ये क्वेश्चन। अब एक वीडियो का क्लिप लगाने वाली हूं जिसमें मैंने आपको वीडियो में भी बता रखा है और पेपर जो दिखाया था उसमें भी बता रखा था, लेकिन मैं आपको केवल वीडियो से ही आपको दिखा देती हूं कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यतिकरण के बारे में। और हो सकता है कि 6 में विवर्तन के बारे में पूछ लिया गया हो। तो मतलब मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, आप यकीन करो। ठीक है, अब पहले आप वीडियो का क्लिप देख लो। व्यतिकरण किसे कहते हैं। अब व्यतिकरण में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है व्यतिकरण किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन। व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें के साथ साथ आपको विवर्तन भी पढ़ लेना है। क्लियर। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और भी हैं, लेकिन इतने से आपको ये जो मन में आपके डाउट था कि मेरे बताए क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, कल वाले मॉडल पेपर के वीडियो में 1 घंटे का वीडियो में कम से कम 2 से 3 कमेंट आए थे कि अगर नहीं आया आपके बताया हुआ तो, अगर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया तो मैंने आपको कहा था कि जाके पहले प्रूफ वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपने नहीं देखा। अब यहाँ पे ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको यकीन आ जाएगा कि मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो आपके मन में ये डाउट होता है कि टीचर्स के बताए गए क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, सब आएगा। बस आप टोटली शुरू से लेके एंड तक किसी भी एक टीचर को फॉलो करेंगे तो। बाकी अगर आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तो कोई भी टीचर कितना भी धक्का मारेगा, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।